आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जो कि ट्रिगोन एंड मेट्री। ट्रिगोन मीन्स ट्रायंगल्स, बट स्पेशली हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल। बट मेट्रॉन सेकेंड पार्ट को मेट्रॉन, इसका मतलब होता है मेजर। मेजर किसका मेजर? साइड और एंगल्स का मेजर। एक साथ अगर हम लोग बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल्स का एंगल्स एंड साइड्स का मेजरमेंट है। इसका ये मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC आप कुछ भी यूज कर सकते हो, PQR, XYZ, एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जिसमें कि दो एक्यूट्स एंगल्स है, एंगल A एंड एंगल C, और एंगल B एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया गया है। चूंकि ये दोनों एंगल एक्यूट्स एंगल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए हम लोग वन एक्यूट एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं और सेकेंड एक्यूट एंगल को कंप्लीमेंट ऑफ थीटा, या जिसको आप थीटा डैश कह सकते हैं। जो भी आपको समझने में इजी लगे आप उस बेस से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन आप एंगल A, एंगल C मीन्स एंगल एक्यूट एंगल A एंड एक्यूट एंगल C के फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम लोग इन कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला टर्म आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में किसकी बात की जाती है? उनके साइड्स की रेशियो की बात की जाती है। आइदर परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो। और यदि आप इसके रेसिप्रोकल वे में चलते हैं, जैसे हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर रेशियो, हाइपोटेन्यूज एंड बेस रेशियो, और बेस एंड परपेंडिकुलर रेशियो, इन रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्री में रिप्रेजेंट किया गया है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। हम लोग अगर ये बात कहेंगे कि आखिर परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों को हम कैसे फिक्स करें? तो जनरली बच्चों में ये समस्याएं होती है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है। सबसे उचित मोटो है, एक टेक्निक है कि जिस किसी भी एक्यूट एंगल से आप बात करेंगे उसके अपोजिट साइड्स को, साइड्स अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो भी एक्यूट एंगल की बात करेंगे, आइदर आप A की बात करें या आप एंगल C की बात करें, एंगल A की बात करोगे तो इसका अपोजिट साइड्स BC है जो परपेंडिकुलर का काम करेगा और AB साइड्स बेस का काम करेगा। अगर आप एंगल C को बात करोगे, C एज द एक्यूट एंगल, तो आपका AB, C अपोजिट साइड्स AB द परपेंडिकुलर एंड BC द बेस।
बट हाइपोटेन्यूस जो आपका है वो स्टिल कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो जनरली मैं देखता हूँ, अपना हमारा एक्सपीरियंस है कि बच्चों का सबसे ज़्यादा समस्या वो बेस और परपेंडिकुलर डिसीजन को लेकर होता है, जो कदापि भी नहीं होगा यदि आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल दैट इज परपेंडिकुलर एंड द साइड ऑन विच दिस एंगल इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूस, इसको बेस कहते हैं। तो कदापि भी ये समस्याएं नहीं आएगी। दूसरी बात को आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो आपको एक चीज सामने दिखाई देगा कि राइट एंगल का अपोजिट साइड, जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर ABC के अंदर राइट एंगल भी तो अपोजिट साइड AC, यानी AC आपका हाइपोटेन्यूस है, दैट कैन बी चेंज्ड, दैट इज कंप्लीटली फिक्स्ड। उसको आप इधर से उधर नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें बच्चों की भी जनरली कंफ्यूजन नहीं होती है। एक दूसरी चीज़ों को अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसा कि डिफरेंट राइटर्स वालों ने, टीचर्स ने ये कह बैठते हैं कि भैया एंगल ए की बात करो, तो एंगल ए में एक हिसाब हो कि अगर साइन एंगल ए, अगर मेरे पास ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है, साइन ए का साफ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि अगर वो एक कह रहा है कि दिस पार्ट इज 4 cm और दिस पार्ट इज 5 cm, यानी कि आपके सामने आ रहा है 4/5 रेशियो। यहाँ पर फिर एक बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। टीचर पूछते हैं बताओ भैया cos C का वैल्यू क्या है, tan C का वैल्यू क्या है, cosec C का वैल्यू क्या है। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, टीचर तो मेरे को ना एंगल A दिया है, नहीं, एंगल A दिया है तो उसका कंप्लीमेंट एंगल C है। यानी कि आप अपने दिमाग में एक छोटी सी बात यहाँ पे रखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, यानी कि अगर एंगल CA और C का सम 90 डिग्री है और टीचर ने आपको एंगल A दिया है, तो आपका एंगल C ऑटोमेटिकली कॉस में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फिर आपको ये तीनों साइड्स, जिसको हमारा एक मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने ये बात बोला है कि जो रिलेशन 3 साइड्स में इस चीज़ को फॉलो करता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के अगर इक्वल है तो वो तीनों पार्ट, तीनों साइड्स वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में आता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, अदरवाइज आपको जब कभी भी किसी ऐसे कंडीशन में अगर मिलता है कि चेक वेदर इट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, तो भी घबराने की बात नहीं होगा। आप इस फॉर्म को यहाँ ध्यान रखेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्म हुआ। देखिए यहाँ भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक सबसे सिंपल कंडीशन मैंने लगाया है, पहले मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक पार्ट आपके इवन फॉर्म होगा। जैसे देखिए, अगर मेरे पास एक इवन फॉर्म 6 के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 6। क्या इंडिकेशन मिल रही है आपको? m इज इक्वल टू 3, बिकॉज 2m 6 है, तो m हमारा क्या बता रहा है?
6/2 दिखा रहा है, यानी कि वो 3 हुआ। तो आप देखिए ठीक से कि यहाँ पर m² - 1 यानी कि आप कहोगे 3² 9, 9 - 1 यानी कि 8 आपके सामने आ रहा है। सेम अगर इस पॉइंट कंडीशन को अप्लाई किया जाए तो 3² + 1 मीन्स 9 + 1, तो यहाँ पर आपके सामने 10 आ रहा है। एक हमारा एक ग्रुप मिला पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, जिसमें हमारा नंबर है 6, 8, 10। देखिए 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और ये दोनों का सम 36 और 84, जिसको 100 कहेंगे, और ये हमारा 10 का स्क्वायर का फॉर्म है। तो आप सोचिए, आपके पास एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट सामने खड़ा हो गया, आप इनसे भी इन साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब कभी भी आपको कोई बात आए कंफ्यूजन के रूप में, अगर खड़ा फिर होने लगे, अरे भैया साइड्स अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, तो क्या हम लोग बेस के लिए भी कोई अलग सी बात कर सकते हैं? बिल्कुल। आप जब साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल को परपेंडिकुलर कह दिए, राइट एंगल के अपोजिट साइड को आपने हाइपोटेन्यूज कह दिया, तो आप देखिए गौर से, थर्ड साइड अदर देन दिज 2 पेयर, जो पेयर आपने इस्तेमाल किया है, इस 2 के अलावा वाला साइड परफेक्टली वो बेस होगा। तो आपकी समस्याएं कभी यहाँ पर नहीं आएगी। अगर हम लोग एक कहानी ये देखते हैं, सर मेरे को समस्याएं ये आ रही है कि अगर एंगल ए को देखते हैं तो साफ साफ बताइए इसका परपेंडिकुलर कौन होगा। तो देखिए हम आपके लिए इसके लिए यहाँ पे क्या मेंशन किए हैं कि फॉर एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर पी BC है, और बेस के लिए यह हमारे पास साइड AB है। हाइपोटेन्यूज, जिसको मैंने कहा है बार बार कि राइट एंगल का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो आप देखिए ये हाइपोटेन्यूज AC है। बेटा आप आराम से देखो, अगर हम एंगल को एक्सचेंज कर देते हैं, एक्यूट एंगल को हम बदल देते हैं, तो आपके सामने एंगल C, तब कितना अच्छी बात, एंगल C का अपोजिट साइड AB है, यानी AB हमारा परपेंडिकुलर है। और जो हाइपोटेन्यूज है, मैंने बार बार कहा है कि वो स्टिल कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज AC ही फॉर्म में रहेगा। और अदर देन दीज 2, इन पेयर के अलावा, तो आप देखिए बेस आपके लिए कौन बन के तैयार है? BC तैयार है। तो आपका बेस BC है। तो बच्चों इस तरह से जो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की जो समस्याएं हैं वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। हमको पाइथागोरस का वो तीनों साइड सामने आता है, जिससे कि हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, अगर यहाँ पे देखिए एंगल C को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, मैंने कहा है कि एंगल C को सपोज करो, लेट करो, एक कंसीडर करो तुम कि एंगल C तुम्हारा थीटा है, तो थीटा किसका बात किया है? C को। आप देखिए C के लिए सामने सब रेडी है। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की बात की जाए, जो हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ये है कौन? ये है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो आपका साइन थीटा, जिनका की रिलेशन है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का, हम उनको साइड के हिसाब से रेफरेंस ऑफ द साइड्स बात करेंगे तो AB बाई AC की होती है। और कॉस थीटा, जिनको हमें माइंडसेट करना है कि वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो फिर आखिर बेस कौन? मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि बेस कौन। तो आप देखिए आपका बेस BC है, हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होगा, तो BC बाई AC। और टैन थीटा की बारी अब आती है, तो टैन थीटा ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, और परपेंडिकुलर को AB से बात की गई है,
हाइपोटेन्यूज की बात हो तो BC से, तो यानी कि आप साइड के रिफरेंस में आप लिखोगे AB/BC। बच्चों एक सबसे बड़ी बात है जिसको ध्यान में रखना है कि ये 3 मेन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन, कॉस और टैन, जिसका कि रेसिप्रोकल फॉर्म क्या, तो साइन के लिए कॉसेक, बेस के लिए कॉट और टैन के लिए कॉट है। फिर से एक बार, साइन के लिए कॉसेक, कॉस के लिए सेक और टैन के लिए कॉट। यानी आप देख लीजिएगा यहां पर आपके पास एक सामने सा व्यू आ रहा है क्या, कि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, टैन और कॉट रेसिप्रोकल है। बच्चों सबसे बड़ी बात, एक रेसिप्रोकल वाला खेल क्या है, आप कॉमन बात करो। अगर A की बात करते हैं तो रेसिप्रोकल O1/A है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल O1 है। तो हम लोग अब देखते हैं इनके इस हिसाब से कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स O1, इट मीन्स कि O1 ऑफ देम इज रेसिप्रोकल, एक न एक रेसिप्रोकल है उसमें। तो अगर साइन की बात किया था तो मैंने कहा है P/H AB/AC, तो इनका रेसिप्रोकल आपके सामने तैयार है H/P एंड AC/AB। ठीक, देखिए आप कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, तो सेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, इट मीन्स H/B है, तो इनका साइड जिनको आप देखोगे वो AC/BC का फॉर्म है। अब बात करते हैं हम तीसरे की, जो टैन थीटा की बात की गई है, परपेंडिकुलर बेस की बात किया गया है और AB एंड BC की बात की गई है, तो इनका एक रेसिप्रोकल फॉर्म कॉट है, यानी कॉट थीटा B/P, जिनका साइड का रिप्रेजेंटेशन BC/AB के फॉर्म में हुआ। ये 6 हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, जिसको कि जनरली हमारे राइटर्स है या टीचर्स हैं, इवन बोर्ड की बात मैं करूं तो किसी एक एंगल को देने के बाद आपसे क्वेश्चन करता है कि फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, यानी कि जिसमें आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिकल डॉट रेशियोज और क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। बच्चों घबराने की बात नहीं है, आप तो सबसे पहले इन तीनों साइड को क्लियर कर लिए हो, तो फिर देर किस बात की। अगर एंगल C से बात किया गया है, आप इनका वैल्यू फटाफट डाल दीजिए। जैसे आप इनकी वैल्यू डालते हो तो आपके सामने ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रिपीट होता है। और बच्चों एक बात ध्यान जरूर रखना, ऐसा क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स की बोर्ड में आती है, और यदि टीचर्स आपका इंटरनल कोई एग्जामिनेशन लेता है तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का वो सेट करता है। अब यदि देखो कि अगर हम इस एंगल को नहीं सर हम एंगल C को देखना नहीं चाहते, भैया तुम्हारी मर्जी, आ जाओ, दूसरी एक्यूट एंगल आपके सामने है, एंगल A। तो अभी मैंने आपको कहा था एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, हाइपोटेन्यूज कौन। तो एक बार देखो, ध्यान से देखो, ए P का अपोजिट साइड BC है। ये जो P जो आप देख रहे हो, P मीन्स परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर एंगल A के लिए अपोजिट दिख रहा है जो BC है। आपका बेस आपके लिए AB रेडी है और हाइपोटेन्यूज आपके AC राइट एंगल का अपोजिट साइड। देखो एक दूसरी बातें अगर आपके सामने अगर आती है तो आप देखोगे एंगल A के लिए मैंने स्पेशली आपको कहा कि एंगल A फॉर एंगल A, तो क्या भैया एक को मैंने कहा है ना अभी कि एंगल A और C दोनों सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों सेम तो होगी तो कोई बात नहीं, डिफरेंट होगा तो क्या, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री या स्टैंडर्ड बात करते हैं तो कंप्लीमेंट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट ऑफ थीटा, यानी थीटा डैश, ये हमारा कॉमन चलता प्रतिभाषा है। आप देखो अगर ये बात
एंगल ए की आती है तो आपके साइन थीटा डैश, बच्चों ये नहीं भूलना है क्योंकि डिफरेंस तो डिफरेंस ही होता है। तो साइन थीटा डैश इट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप देखो ये आपका परपेंडिकुलर कौन है इस थीटा के लिए, तो ये आपका BC है। तो हाइपोटेन्यूज जो स्टिल कांस्टेंट है आप इसको AC लिखोगे, यानी कि BC बाई AC। अब देखते हैं इस एंगल थीटा डैश यानी एंगल A के लिए बेस मेरा कौन है, तो AB। हाइपोटेन्यूज कौन है, तो AC। तो देखो भैया ये रिप्रेजेंट किया गया AB बाई AC से। थोड़ी देर अगर हम लोग बात करें देखें तो हमारे पास एक थर्ड पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का जिसको tan, तो tan थीटा कंप्लीमेंट परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर बाई बेस कौन है भैया, कुछ नहीं अलग है, ये आप एंगल का परपेंडिकुलर BC है अपोजिट साइड और बेस AB है। देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है BC बाई AB। फिर बातें वहीं का वहीं आ गई। साइन की रेसिप्रोकल कॉसेक, तो आपके सामने है कॉसेक थीटा कंप्लीमेंट दैट इज H बाई P। आपके रेडी है, आप देखिए HAC और इस एंगल का परपेंडिकुलर BC AC बाई BC। सेक की बात करो, सेक जो हमारा कॉस का कंप्लीमेंट यानी रेसिप्रोकल है, तो अभी हमारे पास सेक थीटा कंप्लीमेंट H बाई B और H हमारा AC जो कांस्टेंट रहने वाला हमेशा, तो वो बाई बेस कौन था, AB। अब बारी है किसकी, थर्ड की रेसिप्रोकल की, tan की रेसिप्रोकल की, वो कौन है भैया, कॉट। तो कॉट कंप्लीमेंट थीटा कंप्लीमेंट B बाई P, कौन सा बेस, आपका AB और बेस कौन, BC। आप देखें बच्चों कि एंगल को बदल देने से उन तीनों साइड की मेजरमेंट नहीं बदली, बदला क्या, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो बेस और परपेंडिकुलर का हेरफेर हुआ। तो हमारा इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हमेशा सबसे बड़ी ध्यान हर बच्चों को इसी में रखना है, वो परपेंडिकुलर और बेस का। कारण ये है कि हाइपोटेन्यूज को तो आप बदल ही नहीं सकते, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह बैठा है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। बच्चों अब इन तीनों की ये जो कहानियाँ आई है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पाइथागोरस का स्टेप्स का है। आप पाइथागोरस थ्योरम कह सकते हो, और उस थ्योरम में हम लोगों ने ये बात देखा है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। देखिए आप इतनी लंबी चौड़ी बात करेंगे अपने इस सॉल्यूशन के लिए, नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। आप हमेशा फ्री ऑफ स्क्वायर रूट की बात करो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आपकी एक लाइन डाउन होगा। और बच्चों याद रखना कि H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। अब दूसरी बात कर लो इसके परपेंडिकुलर का, ये प्लस और माइनस वाली गेम है। अगर किसी इक्वल का LHS और RHS की बात अगर हम लोग करते हैं तो LHS में पॉजिटिव तो RHS में नेगेटिव, अगर मेरा LHS में नेगेटिव तो RHS में पॉजिटिव। अच्छा इसको ध्यान रख करके आप देखो इन रिलेशन PBH का, तो P क्या होगा, स्क्वायर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बेस क्या होगा, स्क्वायर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बच्चों देखो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी मैं आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात बतलाता हूँ। आप परपेंडिकुलर निकालते हो ना, तो हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट था तुम्हारा, तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कौन सा अलग हुआ, बेस, तो बेस स्क्वायर। अगर आप बेस निकालते हो तो इक्वल टू स्क्वायर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप इस ध्यान को रखोगे तो तुम्हारे पास ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से जितने भी क्रिटिकल से क्रिटिकल
जो क्वेश्चंस हमारा सामने खड़ा हो बैठेगा वो कदापि भी गलत नहीं होगी। और एक मजे की बात मैं बच्चों बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन, आज बोर्ड का क्या हमारा खेल बना है, सीबीएसई, आईसीएसई, अगर हमारे बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड की भी बात करते हो तो लोगों में एक जनरल आया हुआ है थॉट, एक कैसा बनता है कि बताओ भैया साइन की वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर हो सकता है, कॉस की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकता है, क्या साइन और कॉस कभी 1 भी हो सकता है। तो आओ बच्चों हम तुम्हारे साथ एक बात करते हैं, अगर 1 की कहानी खेलनी है tan के साथ तो हमेशा याद रखना कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में होना चाहिए। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो इट मीन्स तुम्हारे सामने आएगा कि AB और BC इक्वल है। देखो बच्चों कितना क्लियर सा बात आ गई। तुम बात करो tan का या बात करो cot का, यहाँ पे AB और BC जो परपेंडिकुलर बेस की गेम खेल रहा था वो इक्वल है। तुम AB बाई BC बोलो, BC बाई AC बोलो, रिजल्ट तो तुम्हारी 1 होगी। यानी कि tan जो एंगल होगा वो इधर A हो या C हो उसका रिजल्ट 1 होगी। अब देखा जाए बच्चों, यदि हमारे पास बात करते हैं साइन और कॉस का और ये अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, AB इक्वल टू अगर BC है तो जो परपेंडिकुलर है वही बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज सदैव सेम रहेगा। अब कॉस में भी तो वही बात, बेस बाई हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, यानी उनके सारे वैल्यू सेम हो जाएंगे। बच्चों अगले वीडियो जो हमारी जाएगी आप लोगों के बीच में जो सामने जाएगी, मैं आपको इस पे ये बात कहूँगा कि किस तरह आप क्रिटिकल से क्रिटिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो जीवन में। चाहे तुम 9 में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे, किसी कंपटीशन को फेस करोगे, ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हर जगह पर एक खड़ा हो जाएगा और आपके पास इन ट्रिक्स को अप्लाई करने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं होगा। और मैथ तो एक गेम है, मैथ तो एक पजल है। व्यक्ति पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन बात तो मैथमेटिकल ही करते हैं। तो बच्चों हम आगे आपके साथ वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो में आपके सामने आएगा कि हम किस तरह से इन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से क्रिटिकल क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तब तक बच्चों आपसे विदा लेते हैं, और आपको अगर हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करो। हम आपके सामने अटल, हिमालय की तरह अटल होंगे आपको आगे इम्प्रूव करने के लिए। और बातें की जाए तो मेरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जो जिनके गार्जियन पेबल नहीं है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मेरी चैनल अगर ग्रो अप किया तो मैं जीवन पर्यंत हर कंपटीशन के लिए सामने खड़ा मिलूँगा। नॉट ओनली मैथ से, बच्चा मैथ और साइंस, जनरल साइंस के साथ आपके साथ मैं खड़ा रहूँगा। तो आप अधिक से अधिक शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और हमें साथ दो कि हम आपके बीच बार बार आते रहें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।